हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों का कि ब्रांच वर्सेस कॉलेज। हम क्या करें सर? कॉलेज को प्रायोरिटी दे या ब्रांच को प्रायोरिटी दे? देखिए, अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ओके, अलग अलग परसेंटाइल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका स्कोर 80 प्लस है, बराबर, आपका स्कोर 80 प्लस है, आप ओपन के हो, कास्ट के हो, बराबर, तो आपको कहीं ना कहीं नॉर्मल डिसेंट कॉलेज मिल जाता है, बराबर। उतना एकदम टॉप का पॉपुलर फेमस कॉलेज नहीं मिलेगा, बट डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा जहां पर कंपनी आती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप प्लेसमेंट ले पाओगे। वो कॉलेज का प्लेसमेंट रेट कहीं ना कहीं 50 to 60% तो एटलीस्ट रहेगा। तो अगर आप कॉलेज में, बराबर, टॉप 50% में रहते हो तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। वो उतना पॉपुलर कॉलेज नहीं रहता। देखो गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं या कॉलेज के बारे में सोचते हैं तो हमें हर जगह वही कॉलेज के वीडियोस मिलते हैं, टॉप 10 टॉप 10 टॉप 10। तो हमें बस दिमाग में टॉप 10 कॉलेज का नाम रहता है। फिर जब हमें मालूम पड़ता है कि जब हमारा स्कोर कम है और वो टॉप 10 नहीं मिल रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे भाई, ये कॉलेज का तो नाम ही नहीं सुना है, बराबर। बट कहीं ना कहीं वो सारे कॉलेजेस के भी एग्जिस्टेंस होती है। आप उस कॉलेज के वेबसाइट पे जा सकते हो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख सकते हो। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, जब आपका स्कोर कम है तो आपका लोकेशन ऑफ कॉलेज सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप कहाँ एडमिशन ले रहे हो। पूरा महाराष्ट्र में आपको मैं बताना चाहूंगा कि मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, ये सब लोकेशन काफी अच्छे लोकेशन है जहां पर आप जो है एडमिशन ले सकते हो। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं मुंबई के आसपास इलाके में, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, ओके, ये पूरे रीजन में जो है पूरा टेक इंडस्ट्री है, बराबर। अब जहां इंडस्ट्री रहेगी वहीं ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, वहीं पर ज्यादा, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट रहेगा। तो आपका डिपेंडेंसी कॉलेज पे कम रहता है। कॉलेज के ऊपर अगर समझ लो, कॉलेज में हमारे को समझ लो 10 कंपनी मिल गई या 15 कंपनी मिल गई, ओके, जहां पर हम लोग इंटरव्यू दे पाएंगे, 10 से 15 में कोई ना कोई एक तो क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज हमें बाहर भी, जो कि Naukri.com, jobmonster.com, लिंक्डइन, ओके, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स होता है, ठीक है। आपको चाहिए का तो फ्यूचर में बोलना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वहां पर आप ऑनलाइन अप्लाई करके, या TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है ऑनलाइन के द्वारा। ऑनलाइन के द्वारा मतलब ऑनलाइन उनके वेबसाइट पे पहले आप पूरा डिटेल डालते हो, 4 से 5 राउंड होता है उनके ऑफिस में, फिर फाइनल इंटरव्यू होता है। तो वो भी एक मेथड है। बट ये कहाँ होगा? जहां की उनकी ऑफिसेज होंगे। उनकी ऑफिसेज कहां पर है सर? तो मुंबई में सबसे ज्यादा टेक इंडस्ट्री है, ओके, पुणे में सबसे ज्यादा टेक इंडस्ट्री है, ओके, नागपुर में, नासिक में भी ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्री आ रही है वहां पर भी। और ये सिर्फ टेक ब्रांच की बात नहीं है, बाकी इंडस्ट्री भी जो होती है, अगर आप मैकेनिकल ले रहे हो या सिविल ले रहे हो या इलेक्ट्रिकल ले रहे हो, ओके, जैसे कि मैकेनिकल की बात करते हो तो मैकेनिकल में एक डोमेन होता है डिजाइन, जिसमें अच्छे खासे प्लेसमेंट है, ओके, बहुत सारी कंपनी उसकी रिक्रूटमेंट करती है, सीएंट, एक्सप्लियो, TCS, HCL, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो उसके लिए रिक्रूटमेंट करती है, मैकेनिकल डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले भी, इलेक्ट्रिकल में अगर आप गए तो ईवी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की। आपको पता होना चाहिए कि भाई ओला सबसे ज्यादा जो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की मेकिंग कंपनी है वो इंडिया में है, बराबर। तो उनके इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है? जहां इंडस्ट्री है वहीं पर ग्रो होगा। आप जहां सिटी इलाका होता है या मेट्रोपॉलिटन सिटी जो इलाका होता है, वहीं पर सबसे ज्यादा कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है, वहीं पर जॉब्स भी होती है। तो ये रीजन की वजह से जब आपके परसेंटाइल कम हो, बराबर, मैं सिर्फ 80 परसेंटाइल प्लस वालों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके नीचे वालों की भी बात कर रहा हूं, तो आपका लोकेशन मैटर करता है। आपको ये देखना चाहिए कि भाई मेरा लोकेशन क्या है, मुंबई, पुणे, नागपुर, या आप महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हो, बराबर, तो बैंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली, नोएडा, ओके, फिर विशाखापट्टनम हो गया, वाइजैक हो गया, बराबर। तो ऐसे इलाके होने चाहिए जहां पर इंडस्ट्री है, ताकि उसके जब हम वो सराउंडिंग में कॉलेज में इंजीनियरिंग करेंगे तो हमें वैसा माहौल मिलेगा, आसपास इंडस्ट्री रहेगी, प्लेसमेंट एक्सपोजर मिलेगा, और कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बट किसी रूरल रीजन में आप, ओके, उसके नाम के वजह से, फेमस पॉपुलरिटी होने की वजह से जाके वहां पर एडमिशन लेते हो, तो वहां पर कैसा होता है कि आप पूरा का पूरा कॉलेज पे डिपेंड हो जाते हो। कॉलेज में कंपनी आपने क्रैक किया तो ठीक है, क्रैक नहीं कर पाए तो क्या होगा? फिर वहां से आपको दूसरे लोकेशन पे अप्लाई करना, जॉब वगैरह के लिए बार बार आना जाना डिफिकल्ट हो जाता है। मुंबई, पुणे, नागपुर में ये भी मैं बताना चाहूंगा कि भाई ऑफ कैंपस भी बहुत सारे कैंपस ड्राइव होते हैं। कि फॉर एग्जांपल कॉलेज ने एक IT पार्क सिलेक्ट किया या एक कॉलेज सिलेक्ट किया कि हम ये कॉलेज में आ रहे हैं कैंपस ड्राइव के लिए, जिसको भी आना है अप्लाई करो। तो 8-10 कॉलेज के बच्चे अप्लाई करते हैं। अब आप आउट ऑफ द लोकेशन रहोगे तो कैसे अप्लाई करोगे, कैसे आओगे? समझ में आ रहा है? इसीलिए लोकेशन मैटर करता है, बराबर। अब 80 एंड अबव वाले टेक ब्रांच में जाओ, छोटे से छोटा कॉलेज मिले मुंबई, पुणे या नागपुर का, तो बिल्कुल आप एडमिशन लेके आगे प्रोसीड करना चाहिए टेक ब्रांच में। 80 से कम वाले
बराबर। अगर आपको एडमिशन मिल रहा है किसी भी बेसिस पे, मुंबई पुणे नागपुर में, एकदम छोटा कॉलेज है, एवरेज कॉलेज है, बट वो सिटी के आसपास है, ओके, या तो सिटी के आसपास है, पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, नागपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, बराबर। तो आपको ये 3 यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की, जहां पर आपको एक्सपोजर मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। अब 80 के नीचे वालों को एक और ऑप्शन मैं देना चाहूंगा कि भाई अगर 80 का नीचे है, 60 है, 50 है किसी का, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, आप नॉन टेक ब्रांच, कोर ब्रांच ले सकते हो, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल, उसमें अपना करियर बना सकते हो। और अगर आपका ऐसा है कि नहीं सर मुझे टेक में ही करना है फ्यूचर में करियर, बराबर, तो आपके पास ऑप्शन फिल रहता है एक तो ड्रॉप का, कि भाई आप ड्रॉप लेके बोलते ना इंक्रीमेंट करो और नेक्स्ट ईयर अप्लाई करो और टेक ब्रांच में जाओ, या तो नॉन टेक ब्रांच में ही एडमिशन लो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपको अच्छा डिसेंट कॉलेज, टॉप का कॉलेज मिलेगा क्योंकि आप नॉन टेक ब्रांच की तरफ जा रहे। फिर आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। हाँ, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सबको करना है, चाहे वो लो स्कोर हो या हाई स्कोर हो, अच्छे प्लेसमेंट के लिए, बिकॉज इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास भी है, आपके बाजू वाले फ्रेंड जो है जो क्लास में बैठे उसके पास भी है, तो आपको प्लेसमेंट क्यों मिले, तो कैंपस ड्राइव प्लेसमेंट में ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आपके पास जो एक्स्ट्रा कुछ तो होना चाहिए, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले भी सिविल, मैकेनिकल वगैरह लेके टेक ब्रांच के जो कोर्सेज होते हैं 6-6 महीने के, ओके, उसके ऊपर इंटर्नशिप करके टेक ब्रांच में, और जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, एआई, ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग होता है, पहले जावा प्रोग्रामिंग भी बहुत चलता था, ओके, और जो भी टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट, ओके, उसकी सर्टिफिकेशन क्लास करके, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करके, लर्निंग करके, नॉलेज लेके, स्किल लेके, आप डायरेक्टली बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप कंपनीज होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हो और जॉब ले सकते हो, टेक में अपना करियर बना सकते हो। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाई बीकॉम, बीए वगैरह करने के बाद, ओके, एमसीए करते हैं, जो कि एमसीए क्या हो गया, एक 2 साल का बेसिकली डिग्री होता है, कहीं 2 साल का होता है, कहीं 3 साल का होता है, पहले 3 साल का होता था, मोस्ट ऑफ जगह पे अभी 2 साल का है। एमसीए की टेक डिग्री है, वो करने करके वो अपना करियर बनाते हैं टेक में। तो जब आर्ट्स कॉमर्स वाले ऐसा कर सकते, तो आप तो फिर भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, और इंजीनियरिंग की डिग्री की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू होती है, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है जॉब के लिए। रीजन ये रहता है कि आप जॉब रेडी हो। जॉब रेडी कैसे सर, आपका कॉलेज टाइमिंग 9 to 5 था, 8 to 4 था कॉलेज के कंपनी के हिसाब से, आपने एंड मूवमेंट पे कैसे टास्क कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वो सीखा है आपने। ग्रुप प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आपको ग्रुप में कैसे काम करना है ये पता है, और आपको बहुत सारी चीजें आप इंजीनियरिंग करते करते खुद में ले आते हो। इसका मैं अलग से वीडियो भी लाने वाला हूँ कि भाई इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ करना होता है, तो वो सब चीजें कर ले। तो इसीलिए इंजीनियरिंग डिग्री के स्टूडेंट्स को पहले वैल्यू दी जाती है, पहला प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाता है। तो मैंने आपको बताया कि भाई ब्रांच और कॉलेज में दोनों मैटर करता है। आप 80 के प्लस है, बराबर, तो भाई ब्रांच तो आप टेक ब्रांच ही लो, ओके, और टॉप कॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर 80 के बिलो है और आपको डिसेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप कॉलेज को प्रायोरिटी दे सकते हो और नॉन टेक ब्रांच ले सकते हो, और बाहर से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करके टेक ब्रांच में भी करियर बना सकते हो। और जो आपने लिया नॉन टेक ब्रांच, उसमें भी इंडस्ट्री है, प्लेसमेंट है, आप ले सकते हो। वहां पर क्या हो जाता है कि टेक ब्रांच में कहीं ना कहीं अगर 10 जॉब है, तो नॉन टेक ब्रांच में कहीं ना कहीं 1 जॉब है, 1 या 2, समझ में आ रहा है। तो रेशियो जो अपन देखेंगे 2:8, ओके, या 2:9, ऐसा रेशियो है। इसके वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट को टेक ब्रांच की तरफ जाने कहा जाता है, प्लेसमेंट, एक्सपोजर, जॉब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से। इसीलिए ब्रांच और कॉलेज मैटर करता है कि भाई स्टूडेंट का परसेंटाइल क्या है, ओपन का है कि कास्ट का है। अभी मैं बताना चाहूंगा कि भाई जब एसटी वगैरह हो, ओके, या माइनॉरिटी वगैरह हो, स्टूडेंट को माइनॉरिटी भी एक होता है ना एडमिशन लेने के लिए, तो उनको कम स्कोर पे भी 60, 70, 50 पे भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं टेक में। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एडमिशन लो, टेक में आगे बढ़ो। बट जब स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज मिलता ही नहीं है, बराबर, किसी भी लोकेशन पर, तो वो नॉन टेक ब्रांच की तरफ जा सकता है, और लोकेशन मुंबई, पुणे, नागपुर के आसपास चूज कर सकता है, ताकि वो मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे लोकेशन पे रहे कि वहां पर बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के क्लासेस होते हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन पोर्टल आपको पता होना चाहिए, यूडेमी, स्वयं, एनपीटीएल, ये सब जो है पोर्टल्स है जहां पर आप बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करके अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, समझ में आया। तो ये है आपका मोरल ऑफ द स्टोरी कि प्लेसमेंट एट द एंड हमें चाहिए। उसके लिए आपको जो है, अगर समझ में आया 80+ है तो ब्रांच प्रायोरिटी
कॉलेज की जितना जो मिल सके, बट टेक ब्रांच को अपने को प्रायोरिटी देना चाहिए। 80 से बिलो है तो आप सोचिए, अगर आपको छोटा कॉलेज, एवरेज कॉलेज चलेगा तो मुंबई, पुणे, नागपुर लोकेशन में ही एडमिशन लीजिए। छोटे से छोटा कॉलेज होगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बाकी जगह के पॉपुलर कॉलेज से भी इक्विवेलेंट कंपनीज आएंगी। अगर बाकी जगह पे, जैसे कि आप कहीं पर भी जा रहे हो, अमरावती, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, ओके, बहुत सारे लोकेशन है, वहां पर कोई पॉपुलर कॉलेजेस है, ओके, ठीक है, तो वहां पर अगर समझ लो कोई कॉलेज में, ओके, एनुअली अगर समझ लो 15 कंपनी आती है, तो अगर आप मुंबई, पुणे, नागपुर लोकेशन में लोगे तो छोटे मोटे कंपनी कॉलेज में भी 8 से 10 कंपनी आ जाएंगी, और 8 से 10 कंपनी आप बाहर से अप्लाई कर लोगे तो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको मैटर करती है। तो दैट इज वाई भाई वेरी करता है, ब्रांच वर्सेस कॉलेज वेरी करता है। केस क्या है? केस अगर ऐसा है कि भाई 80 प्लस टेक ब्रांच लो, ब्रांच मैटर करेगा कहीं ना कहीं, और अगर 80 के बिलो है, बराबर, और हमें डिसेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, आप एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आप कॉलेज को प्रायोरिटी दो, ताकि आपको ऐसा माहौल मिले, ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां पर लैब हो, लेक्चर हो, प्रैक्टिकल्स हो, सब कुछ हो, और आप सिटीज को भी प्रायोरिटी दो, लोकेशन को भी प्रायोरिटी दो। ओके, जब स्कोर एकदम कम होता है, स्कोर ज्यादा रहता है तो अपने को कैसा होता है कि मैं मुंबई, पुणे, नागपुर में अच्छा कॉलेज मिल रहा है, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, और आपके लोकेशन में भी अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, फेमस एकदम टॉप, उस लोकेशन का टॉप का कॉलेज, जैसे कि अमरावती में गवर्नमेंट कॉलेज अमरावती मिल गया, बराबर, समझ में आया? तो भाई वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह तो मिल ही जाएगी। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द कंक्लूजन। अब और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए, डेफिनेटली आप कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर एज सुन एज पॉसिबल वीडियो लेके आएंगे। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग का जो है आपको पता होना चाहिए, दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है हमारा, जहां पर आपको सी प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, मैकेनिक्स, मैथ्स जो सब्जेक्ट्स है उसके जो है आपके जो है लेक्चर्स, कोर्सेज मिल जाते हैं। फ्री इंजीनियरिंग कोर्स भी है हमारा, ओके, इसमें ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, आप जाके लर्निंग कर सकते हो, अभी से पढ़ाई चालू कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर भी बहुत सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स का, आप प्लीज जाइए एक बार विजिट करिए, चेक करिए, क्योंकि फ्री की चीजें तो आप जरूर यूज कर सकते हो, और पढ़ाई चालू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।